कि राजस्थान के कौन कौन से जो है वो आते हैं। तो अब अपन ये जैसे देखें और इसके बाद जो है अपन अपनी रणनीति जो है वो क्लियर करेंगे। तो आरएस 2021 सबसे पहले देखते हैं। तो हिस्ट्री के टोटल जो है हिस्ट्री के टोटल जो है वो 10 क्वेश्चंस जो है वो आए थे इसमें। ओके, और इस जिसमें एंशियंट हिस्ट्री से 4 प्रश्न थे और मिडिवल हिस्ट्री से 1 प्रश्न था और मॉडर्न हिस्ट्री से 5 प्रश्न थे। तो कुल मिला के अपन देख सकते हैं कि मिडिवल हिस्ट्री का जो रेशियो है, मिडिवल का इस साल भी इतने थे और 2018 में भी 2 क्वेश्चन थे और 2016 में। तो ये इसके बाद देखें कि वह पहले भी 4 थे और ये 2 और ये लगातार कम हो रहे हैं। तो मिडिवल हिस्ट्री आप थोड़ी कम पढ़ें तो भी आपका काम जो है वो चल जाएगा, क्योंकि सिर्फ 1 क्वेश्चन ही था। और मॉडर्न हिस्ट्री से जो है 5 प्रश्न थे और एंशियंट हिस्ट्री से 4 थे। तो टोटल हिस्ट्री के 10 प्रश्न आते हैं और उसमें से इससे एंशियंट और मॉडर्न से थोड़े ज्यादा हैं। उसके बाद देखें राजस्थान हिस्ट्री तो ये जो रेशियो है 2021 में 10 प्रश्न थे, 2018 में 9 थे, इसमें 10 थे और उसमें 11 थे। तो 10, 11, 9 ये ओवरऑल हिस्ट्री का जो है वो है। और हिस्ट्री इतना बड़ा है कि अब सीमित समय में आप शॉर्ट नोट्स या फटाफट गुट के पढ़ के अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज 2 से 3 महीने आपको हिस्ट्री पढ़ने में ही लग जाएंगे। तो इसलिए इसको प्रायोरिटी में आपको सबसे पीछे रखना है। इतना बड़ा सब्जेक्ट और प्रश्न जो है वो 10 ही है। ओके, लेकिन आप इसको पूरी तरह से नकार नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आपको फाइनली आरएस बनना है और आरएस बनने के लिए किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकते। और मेंस में ये भारी मार्क्स जो है इसमें आते हैं। मेंस में ये वाला नहीं रहता है, ये केवल प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी बता रहा हूं मैं, इसको मेंस की स्ट्रेटेजी मत समझना आप। ओके, तो इसलिए और आपका उद्देश्य केवल प्रीलिम्स क्लियर करना नहीं है, बल्कि आपका उद्देश्य मेंस क्लियर करना भी है। ओके, तो उसके बाद तो ये हिस्ट्री देख लिया आपने। उसके बाद राजस्थान हिस्ट्री से जो है वो 6 प्रश्न आते हैं और आर्ट एंड कल्चर से 10 प्रश्न है। तो ये लिमिटेड है, छोटा है, 16 प्रश्न है। यहाँ पे 16 है, यहाँ 15 है, यहाँ 15 है और यहाँ 12 प्रश्न है। तो आप लगातार देख रहे हैं कि 12, 15, 15 और 16 एक नंबर बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है। और इस बार भी जो है वो थोड़ा ज्यादा जो हो जाएगा। तो राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर को आपको पूरा जोर देना है, अच्छे से पढ़ना है। इसकी एक एक चीज जो है वो आपको पढ़ी हुई होनी चाहिए। यही तो कुल मिला के राजस्थान की जितनी भी चीजें जो है वो आपका सिलेक्शन जो है वो करवाएगी। आप देखोगे इकोनॉमी के अंदर भी, जैसे अब मैंने पहले ही बात कर ली वैसे इकोनॉमी की, और ज्योग्राफी में भी राजस्थान ज्योग्राफी के खूब सारे जो प्रश्न जो है वो आएंगे। तो इसलिए राजस्थान वाले जो पोर्शन है उन पे सबसे ज्यादा एम्फेसाइज आपको जो है वो करना है। ज्योग्राफी में जो है टोटल ज्योग्राफी के 8 प्रश्न आते हैं और उसमें से वर्ल्ड ज्योग्राफी के 3 प्रश्न और इंडियन ज्योग्राफी के 5 है। यहाँ पे तो ये 8 हो गए, यहाँ पे भी 8 थे, यहाँ पे भी 8 थे और यहाँ पे 12 थे। तो ये रेशियो 8 से 12 के बीच थोड़ा सा डिफरेंस था। 2013 में ज्यादा आए थे, उसके बाद लगातार जो है कम आ रहे हैं। तो ज्योग्राफी में भी मैं कहूंगा कि हिस्ट्री की तरह ज्योग्राफी भी बहुत वाइड है, वास्ट सब्जेक्ट है। इसलिए इसको भी प्रायोरिटी में सबसे ऊपर न रखे। सबसे प्रायोरिटी में सबसे ऊपर जो है वो रखने वाली बातें मैं अलग से जो है बताऊंगा। उसके बाद राजस्थान ज्योग्राफी 20 प्रश्न थे, 12 प्रश्न थे, 12 थे और 10 थे। तो इस बार सबसे ज्यादा 20 प्रश्न थे, तो कम से कम 12 प्रश्न तो जो है वो राजस्थान ज्योग्राफी से आएंगे ही। इसलिए राजस्थान ज्योग्राफी को भी आपको जो है बहुत ज्यादा वेटेज देना है। अब राजस्थान ज्योग्राफी में एक है कि भाई राजस्थान ज्योग्राफी और इकोनॉमिक सर्वे इसके मिक्स होते हैं। तो इस वजह से जो है ये आप इकोनॉमिक सर्वे और राजस्थान ज्योग्राफी दोनों को मिला लो तो 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं, जो राजस्थान ज्योग्राफी में काउंट होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो इकोनॉमिक सर्वे और राजस्थान ज्योग्राफी दोनों को अगर आप देख लेते हैं तो फिर आपकी ये 25 क्वेश्चन जो है, 25-30 प्रश्न जो है वो आपके कवर करते हैं। ये 30 क्वेश्चन तक 25 कम से कम 25 जो है ये करते हैं कवर आपके। ओके, उसके बाद इंडियन पॉलिटी के जो है वो 8 प्रश्न जो है वो आए हैं और स्टेट पॉलिटी के 15 प्रश्न जो है वो आए हैं यहाँ पे, जबकि उससे पहले यहाँ 17 थे और यहाँ 12 थे, यहाँ 15 थे, यहाँ 11। तो एक एक्सेप्शन पिछले वाला ही है जिसमें स्टेट पॉलिटी के बहुत ज्यादा आए हैं। अदरवाइज जो है वो जो नेशनल पॉलिटी और इसके लगभग जो है वो इस समय कम थे, 17 थे, यहाँ 12 बराबर थे, यहाँ वापस कम थे। तो इसलिए पॉलिटी जो है वो आप इस एक्सेप्शन को एक को छोड़ दो तो ये 17, 12 और 15, तो इसके बीच मानो तो 13-14 प्रश्न जो है वो आपके पॉलिटी के पूरी ओवरऑल जो इंडियन पॉलिटी है उसके आते हैं। और पॉलिटी सबसे छोटा सब्जेक्ट है,
अब आप ये मत मानना कि मैं पढ़ाता हूँ इसलिए कह रहा हूँ, ये रियल में ही जो है पॉलिटी सबसे छोटा सब्जेक्ट है और ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप एक दिन में रिवाइज कर सकते हो या 2 दिन मैक्सिमम में रिवाइज कर सकते हो। तो इसको जो है पॉलिटी को आप बहुत अच्छे से पढ़ें और यहाँ ये आपको जो है वो अच्छा रिजल्ट जो है वो देगी। कम समय में ज्यादा सिलेबस जो है वो कवर हो सकता है। तो पॉलिटी और इकोनॉमी ये दोनों ही सब्जेक्ट जो है वो आपके आपको समझ में आ रहे हैं तो आप इनको जो है फटाफट 2 दिन के अंदर कवर कर सकते हो। और ज्योग्राफी, साइंस और हिस्ट्री ये 3 बड़े सब्जेक्ट हैं, ओके, जिनको पढ़ने के लिए बहुत समय की जरूरत होती है। और ये तो 3 सब्जेक्ट दोनों है, इकोनॉमी और पॉलिटी, ये तो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में होनी ही चाहिए। इकोनॉमी पॉलिटी को छोड़ नहीं सकते आप अगर आपको कम समय में ज्यादा जो है गेन करना है तो। उसके बाद इकोनॉमी हो गया, इकोनॉमी के 18 प्रश्न थे पिछले बार, इससे आप महत्व समझ सकते हैं। और इंडियन इकोनॉमी के 7 और राजस्थान इकोनॉमी के जो है 11। तो आप देख लो, देखें राजस्थान जो है इसमें से कुछ ज्योग्राफी में इधर चले गए हैं, कुछ इधर है, तो राजस्थान वाले 15 मान लो आप, राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे के जो प्रश्न है वो 15 है करीब, तो 15 और 7 जो है 22 प्रश्न तक पहुंच जाती है। तो इकोनॉमी ओवरऑल 20 प्रश्न जो है वो आपको लेके चलती है और बहुत इजी होती है। एक बार समझ में आने लग गई उसके बाद इकोनॉमी आपको कभी भी टफ जो है वो नहीं लगेगी। तो यहाँ पे देख लो, ये भी यहाँ 19 प्रश्न थे, यहाँ 20 थे, यहाँ 21 थे। तो लगातार जो है वो इकोनॉमी का वेटेज जो है 20 प्रश्न का है। तो इसलिए 20 प्रश्न ये आपकी तैयारी अच्छी सी जो है इसमें होनी चाहिए। उसके बाद साइंस है, ओके। तो साइंस में यहाँ पे जो है जनरल साइंस के 4 और जो है टेक्नोलॉजी के 6 और बायोटेक एंड एनवायरनमेंट के 6, तो 6 और 6 12 और 4 जो है 16 मार्क्स टोटल जो है साइंस के आए हैं। तो अब आप देख लें, देखें इसमें टेक्नोलॉजी मेरे ख्याल से साइंस में सबसे इजी वाला पोर्शन होता है जो आपको अच्छे से जो जिसमें 6 नंबर भी हैं और कवर भी अच्छा करता है और सबसे आसानी से आप जो है वो टेक्नोलॉजी वाला कंपेरेटिवली, और टेक्नोलॉजी और बायोटेक और एनवायरमेंट, बायो प्लस एनवायरमेंट, ये दोनों चीजें जो है इसमें, ये बायो भी है प्लस एनवायरमेंट, अच्छा बायोटेक्नोलॉजी नहीं है, ये टेक्नोलॉजी बायोलॉजी, ओके, और ये फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये बायोलॉजी बहुत थोड़ा बड़ा लंबा चौड़ा हो जाता है, इस वजह से जो है ये आपके 6 नंबर है, बायोलॉजी प्लस एनवायरमेंट जो है दोनों के मिला के 6 नंबर है और ये भी थोड़ा सा बड़ा होता है। तो प्रायोरिटी में अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, पहले से पढ़ी हुई है तो आपके लिए बहुत ईजी है, आपको पढ़नी ही है। लेकिन आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और आपको कम पढ़नी है तो इसमें थोड़ी स्क्रूटनी कर सकते हैं आप, ओके। और उसके बाद रीजनिंग और मैथ्स की बात हो ही गई। और करंट अफेयर्स सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, लेकिन मैं अभी कहूंगा अभी करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर्स लास्ट के दिनों में फिर से अगेन कहूंगा कि हम पे भरोसा रखें, हम जो आपको करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे, अभी टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि आपके पास इतना समय है ही नहीं, होता तो हम आपको कहते, ओके। लेकिन करंट अफेयर्स की लास्ट में क्लासेस होगी और उसके बाद ये नोट्स भी दिए जाएंगे, वो लास्ट के 15 दिन में आपको पढ़ने हैं, महीने भर जब रहे एग्जाम के उस समय जो है वो पढ़ना है आपको, ठीक है। तो जो है तो ये 21, 19, 20 और 18 आप देख सकते हैं कि एवरेज जो है 20 क्वेश्चंस जो है वो करंट के आते हैं और करंट के बहुत इजी आते हैं। करंट के क्वेश्चंस आज दिन तक की कभी आरपीएससी ने टफ नहीं पूछे हैं, बहुत इजी पूछे हैं। तो अब आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो क्या होनी चाहिए? स्ट्रेटेजी आप करंट को सबसे ऊपर रखो, अभी नहीं पढ़ना है, फाइनल टच देते समय ज्यादा पढ़ना है आपको। अभी करंट में उलझ जाओगे, रोजाना 2-2 घंटे पढ़ोगे तो जबकि वो लास्ट में काम तो वही जो गुटका पढ़ोगे वो आएगा। अभी तुम न्यूज़पेपर पढ़ लोगे, मैगजीन्स पढ़ लोगे, वो काम में नहीं आनी है करंट, इसलिए करंट पढ़ा हुआ तो वही काम में आएगा जो लास्ट मोमेंट पे आप जो पढ़ोगे। समय कम है इसलिए कह रहा हूं मैं, अदरवाइज तो न्यूज़पेपर मैगजीन इनका रोल होता ही है और चीजें धीरे धीरे ग्रास्प होती है, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। तो इस वजह से जो है सबसे पहली जो जब लास्ट फाइनल टच दो, लास्ट महीना बचे, उस समय आपको सबसे ज्यादा वेटेज करंट को देना है। तो इजी इजी पोर्शन कितने हो गए? इजी पोर्शन हो गए ये 20 तो हो गए करंट के तुम्हारे, ओके। उसके बाद जो है 10 रीजनिंग के हो गए जो बहुत ही इजी है, ये आप पढ़ लोगे। और उसके बाद जो है इकोनॉमिक सर्वे और ज्योग्राफी दोनों को, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे दोनों को मिला के 25 नंबर कम से कम जो है वो आ जाते हैं, ओके। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री, इनके जो है वो कितने, इंडियन राजस्थान हिस्ट्री 16, ठीक है। तो करीब 15 मान लेते हैं एवरेज जो है ये, पहले कितना था, 16, 16 है, 15 है, 15 है और 12 है, तो 15 ये मान लेते हैं, ठीक है।
तो ये कितने हो गए, और फिर ये कितने हो गए 20 और 30, 30 और 25 और ये 40, 70 प्रश्न तो यही हो गए आप। और 70 में से आप निश्चित रूप से जो है वो आपके 50 प्रश्न तो सही होंगे। कितने गलत करोगे जब इतनी सी चीजें पढ़ोगे, तो 70 में से 50 तो सही करोगे, और 50 क्वेश्चन सही होते ही तुम्हारा काफी हद तक नजदीक पहुंच गए। अब तुम्हारे पास बोनस है इकोनॉमी और पॉलिटी, इनसे जो प्रश्न करोगे वो बोनस है। टेक्नोलॉजी से जो तुम करोगे वो तुम्हारा बोनस है, प्लस है। और मैथ्स के बच्चे हैं उनके तो 10 और जोड़ दो। तो और वैसे भी 70 में से आप 50 ही क्यों करोगे, 70 में से तो आप 60 क्वेश्चन करोगे। ठीक है, तो 60 क्वेश्चन ये हो गए, और 60 आपने कर दिए, 10 ह्यूमन एरर से और वैसे गलत हो गए आपके, तो 60 ये हो गए। और जिनके मैथ्स बैकग्राउंड है रहा हुआ है और वो मैथ्स के 10 क्वेश्चन ये हो गए, तो 70 हो गए। अब 70 क्वेश्चन तो तुम्हारे वैसे ही सही हो गए। अब उसके बाद जो पॉलिटी के हैं 10 क्वेश्चन और इकोनॉमी के हैं, तो इनके कम से कम नहीं करते हुए भी 10-10-20 क्वेश्चन है, तो 20 में से 10-15 इनमें भी सही जो है वो होंगे, तो ये 80 आपके हो गए। और उसके बाद टेक्नोलॉजी में 1-2 सही होंगे। फिर इतनी हिस्ट्री आपने पढ़ी है, इतनी ज्योग्राफी भी दूसरी वाली पढ़ी है, इतनी दूसरी साइंस भी पढ़ोगे, तो 4-5-6 क्वेश्चन वहां पे भी आपके सही होने ही होने। ठीक है, तो इस वजह से जो है ये 90 प्रश्न आप पहुंच गए हो इस तरह से। अगर ये स्ट्रेटेजी है तो आपको पढ़ते समय रीजनिंग को वेटेज देना है, करंट को वेटेज देना है, राजस्थान के सारे पोर्शन, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री, राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे इकोनॉमी, राजस्थान ज्योग्राफी, इनको पूरी तरह से वेटेज देना है, सबसे ज्यादा वेटेज इनको देना है, इनको पूरा कवर करना है। उसके बाद पॉलिटी और उसके बाद इकोनॉमी। और अब इनके बाद अगर आपको समय बचता है तो फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो पोर्शन है उसको आपको वेटेज देना है। और उसके बाद जो आपका पहले से बैकग्राउंड है, अब अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हो तो साइंस पूरी अच्छे से तैयार करो। आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हो, पहले आपके अगर हिस्ट्री या ज्योग्राफी ये ऑप्शनल सब्जेक्ट रहे हुए हैं ग्रेजुएशन में, तो उनको आप अच्छे से पढ़ लो, उनको पढ़ो ही पढ़ो। आपका जो सब्जेक्ट है बैकग्राउंड है उसको तो आप स्ट्रांग रखो, क्योंकि उसमें आपका ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, कम समय में आपके पहले पढ़ा हुआ भी है, तो इसलिए रिवीजन भी हो जाएगा, इसलिए उनको पूरी तरह से छोड़ के नहीं जाना है। हाँ, जिनका साइंस बैकग्राउंड रहा हुआ है, हिस्ट्री उनसे इतने दिन नहीं पढ़ी गई है, तो लास्ट मोमेंट पे कहूंगा कि जो है आप इंडियन हिस्ट्री को जो है वो थोड़े सबसे लास्ट प्रायोरिटी पे रख सकते हैं, ज्योग्राफी को आप लास्ट प्रायोरिटी पे रख सकते हैं। पर ये फिर कह रहा हूँ, ये केवल प्रीलिम्स बता रहा हूं मैं, ये मेंस की रणनीति नहीं है। मेंस में तो आपको हिस्ट्री भी आनी चाहिए, आपको ज्योग्राफी भी आनी चाहिए, और आपको साइंस भी आनी चाहिए, और उसी से आपकी रैंक आएगी और आपका सिलेक्शन होगा। इसलिए कंफ्यूजन किसी तरह का जो है वो मत रखना। तो ये है चार्ट आपके सामने, और इस हिसाब से प्रीलिम्स क्लियर करना मेरे ख्याल से किसी भी तरह की कोई जो है बड़ी समस्या नहीं है, अगर आपके पास एवरेज माइंड है और आप मेहनत पूरी 100% अगर कर सकते हो तो। ओके।